जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट सवाल ये सामने आ रहा था मेरे पास कमेंट बॉक्स में कि हम क्यों अपने एनालिसिस को ग्रेडियंट पे लेके जाते हैं, ग्रेडियंट एचपीएलसी पे, और उसका बेनिफिट हमें क्या है। हम आइसोक्रेटिक पे ज़्यादातर एनालिसिस करते हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हमें किसी प्रोडक्ट को, किसी बैच को ग्रेडियंट एनालिसिस पे लेके जाना पड़ता है, ग्रेडियंट एचपीएलसी पे लेके जाना पड़ता है। बेनिफिट और रीज़न क्या है, तो आज इस वीडियो में आपको ये बताता हूँ। इसके बैकग्राउंड पे जो साइंस है, केमिस्ट्री है, क्या रीज़न होता है कि हम ग्रेडियंट पे जाते हैं, उसका एडवांटेजेस क्या है, बहुत सारे फायदे हैं इसके। तो देखिए, जो आपको सबसे पहले ये कंसेप्ट क्लियर हो कि जो एचपीएलसी पे जो सेपरेशन होती है वो किस बेस पे होती है। आपको पता है जो कॉलम के अंदर हार्ट ऑफ एचपीएलसी है, उस पर जो सेपरेशन हो रही होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी होती है। कंपाउंड इल्यूट होता है ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, उसकी इंटरेक्शन टर्शियरी फेज से, और आपको मोबाइल फेज होता है वो, और उसकी नेचर, ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरेक्ट होती हैं एक दूसरे से, तो कंपाउंड इल्यूट होता है। और ड्रैगिंग फोर्स और प्रोपेलिंग फोर्स यूज हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी कॉलम के अंदर। इसकी बेस पे आपके कंपाउंड की नेचर के लिहाज से वो इल्यूट होता है, और उसकी पीक शेप रिस्पॉन्स आपके डिटेक्टर पे शो हो रही होती है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास एक प्रोडक्ट के अंदर दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स है, नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा हैं, दो एनालाइट फर्स्ट करो, लेकिन वो एनालाइट जो है ना डिफरेंट नेचर्स के हैं। आप ऐसी प्रोडक्ट आपके पास होती हैं जिनके अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स की जेनेरिक होते हैं, डिफरेंट मार्केट में प्रोडक्ट है, लेकिन उनको टेस्ट करने के लिए अब अलग अलग टेस्ट करना तो क्राइटेरिया ज़रा डिफरेंट होता है। कंपनी देखती है कि ऐसी मेथडोलॉजी डेवलप की जाए, ऐसा मेथड डेवलप की जाए जिसमें टाइम भी सेव हो और आपका काम भी एक्यूरेट हो जाए, कॉस्ट सेविंग भी देखी जाती है। तो वो दो डिफरेंट कंपाउंड्स हुए अगर एक प्रोडक्ट के अंदर है, उनको ऐसी कंपोजिशन पे ले आए जो एक ही मोबाइल फेज हो। ठीक है, मेरे मोबाइल फेज के सॉल्वेंट्स उनपे एक ही हो, उन्हीं पे इल्यूट हो, लेकिन जस्ट उनकी पोलैरिटी को चेंज करके, उनकी कंपोजिशन को चेंज करके विद रिस्पेक्ट टू टाइम उनको इल्यूट किया जा सकता हो ऑन द बेसिस ऑफ R&D है, सामने आई बात। ठीक है, तो इस बेस पे आप फिर ग्रेडियंट सिस्टम पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल आइसोक्रेटिंग में तो आपके पास ये होता है, लेट्स सपोज दो कंपाउंड है आपके पास। आइसोक्रेटिक में क्या है कि स्टार्ट से लेकर एंड तक आपके मोबाइल फेस की कंपोजिशन एक ही रहती है, वो चेंज नहीं रहती, उसमें पोलैरिटी सेम रहेगी। लेट्स सपोज आपने कोई मिथेनॉल मिक्स किया, एसीटोनाइट्राइल मिक्स किया, कोई बफर मिक्स किया, तब वो एक बार मिक्स हो गया तो थ्रू आउट जो सिस्टम आप चलाएंगे सेम पोलैरिटी पे चलाएंगे, सेम कंपोजिशन पे चलाएंगे, वो चेंज नहीं होगी। आइसोक्रेटिक में ये होता है, और वो कंपाउंड आपको उस कंपोजिशन पे इल्यूट हो रहा तो वेल एंड गुड, लेकिन उसके साथ उस प्रोडक्ट के अंदर कोई ऐसा कंपाउंड है जो उस कंपोजिशन पे इल्यूट नहीं हो रहा। सॉल्वेंट चीज़ें वही चाहिए उस कंपाउंड के लिए भी, ठीक है, लेकिन उस कंपोजिशन पे चेंज नहीं हो रहा। विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको उसकी कंपोजिशन चेंज करनी है, फिर आप ग्रेडियंट पे जाते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि नहीं, दो डिफरेंट नेचर के कंपाउंड अगर सेम प्रोडक्ट के अंदर है तो उसको एक ही एनालिसिस में आप उसको इल्यूट कर ले, आइसोलेट कर ले, टेस्टिंग कर ले, दैट्स अ वेरी गुड वे। तो इसीलिए लोग ग्रेडियंट सिस्टम में जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि लेट सपोज दो कंपाउंड है, पहला कंपाउंड तो आपके पास, उस पर आपकी कंपोजिशन कुछ और चाहिए, मिक्सिंग चाहिए। फर्स्ट आप फर्स्ट करो मिथेनॉल वाटर पे काम कर रहे हैं, पहला कंपाउंड के लिए कंपोजिशन 50-50 चाहिए और वो इल्यूट हो जाता है। लेकिन दूसरा कंपाउंड के लिए आपने रिसर्च बेस चेक किया कि कंपोजिशन हमें चेंज करनी पड़ रही है, 40-60 का रेशो रखना पड़ रहा है या 70-30 का रेशो रखना पड़ रहा है, तो उस केस में आपका ग्रेडियंट सिस्टम बहुत काम करता है। क्योंकि ग्रेडियंट सिस्टम में आप एक पर्टिकुलर टाइम तक मोबाइल फेस की कंपोजिशन 50% पे भी चला सकते हैं, और आप चाह रहे हैं कि 10 मिनट के बाद मेरे को मोबाइल फेस की कंपोजिशन चेंज हो जाए। तो इस लिहाज से अगर आपने देखा कि नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड है वो इस कंपोजिशन पे इल्यूट हो रहा है, तो वो आप ग्रेडियंट सिस्टम के अंदर सेट करते हैं। क्योंकि ग्रेडियंट सिस्टम के अंदर चैनल, डिफरेंट चैनल से सॉल्वेंट्स आके आप ऑटोमेटिकली थ्रू कमांड्स, थ्रू सीक्वेंस उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है ग्रेडियंट सिस्टम का। तो इसीलिए अगर आपके पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एक ही एनालिसिस में हो जाएं, लेकिन कंपोजिशन आपको चेंज चाहिए पर्टिकुलर टाइम के बाद, पर्टिकुलर टाइम के बाद फ्लोरेट भी चेंज चाहिए, और बाकी लैम्डा में सब कुछ सिस्टम का मेथड कंपाउंड का सेम है, तो वो ग्रेडियंट सिस्टम से आप इजीली इल्यूट कर सकते हैं, वेरी इजी। तो रीजन इज दैट कि हम क्यों ग्रेडियंट पर जाते हैं, वजह ये होती है अगर आपके पास दो कंपाउंड है, सेम सॉल्वेंट, सेम मोबाइल फेस पे एनालिसिस हो जाती है उनकी भी, लेकिन उनको कंपोजिशन चेंज चाहिए, तो उस चेंज कंपोजिशन को आप ग्रेडियंट सिस्टम में पर्टिकुलर टाइम के बाद
10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 30 मिनट्स बाद पर्टिकुलरली आप चेंज कर सकते हैं एक ही फ्लो रेट पे, ठीक है। और आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली, वैसे नॉर्मली फ्लो रेट चेंज नहीं किया जाता, फ्लो रेट एक ही चलता है, सिर्फ आप कंपोजिशन चेंज करके उस कंपाउंड को भी उस ग्रेडिंग सिस्टम के थ्रू इल्यूट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है, ये इसका बेनिफिट है। और यही रीजन होता है कि कंपाउंड की नेचर कुछ ऐसी होती है कि वो डिफरेंट कंपोजिशन पे इल्यूट होते हैं, तो आपको ग्रेडिंग सिस्टम पे जाना पड़ता है। और बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि वन गो में आपकी एनालिसिस हो जाती है। अब ऐसा आपको नहीं करना पड़ जाता कि आपके पास एक प्रोडक्ट के अंदर 2 कंपाउंड है, पहले एक कंपाउंड को एनालिसिस कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट डे या दूसरी एचपीएलसी दोबारा चला रहे हैं, उस दूसरे कंपाउंड के लिए दूसरी कंपोजिशन है। तो आइसोक्रेटिक में आप फिर अलग अलग टेस्ट करते हैं, तो अलग अलग प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। अगर 2 कंपाउंड एक ही वन गो में निकलते हैं तो वेल एंड गुड, एक ही कंपोजिशन मोबाइल फेस पे निकलते, एक ही सॉल्वेंट पे निकल रहे, जस्ट आपको पर्टिकुलर टाइम के बाद कंपोजिशन चेंज करना होती है, कंपोजिशन चेंज रिक्वायर्ड होती है, तो आप ग्रेडिंग सिस्टम आपको बहुत हेल्पफुल होता है इन केसेस में। तो दैट्स द रीजन, यही वजह है कि हम क्यों ग्रेडिंग सिस्टम पे जाते हैं और क्यों हम आइसोक्रेटिक पे काम कर रहे होते हैं। मोस्टली इंडस्ट्रीज के अंदर आप आइसोक्रेटिक पे काम करते हैं, लेकिन ग्रेडिंग सिस्टम आपको बहुत बेनिफिट देता है इन केसेस में, जो मैंने आपको रीजन बताया। आई होप कि आपको कंसेप्ट मिला होगा कि क्या वजह हम ग्रेडिंग पे क्यों जाते हैं और ग्रेडिंग सिस्टम का हमारे पास फायदा क्या है। वीडियो का पेंट करते हैं। आई होप कि वीडियो में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।